याहू बबलू भाई, मजा आ रहा है ना? और तेज करूं झूले को? बहुत मजा आ रहा है फैजान भाई, थोड़ा तेज घुमाएं। ये ले बबलू भाई, और तेज। ओ फैजान भाई, आहिस्ता फैजान भाई, आहिस्ता। मुझे चक्कर आ रहे हैं, स्लो करें इसे। ये ले और तेज। ये दोनों इस वक्त पार्क में? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप दोनों घर से नमाज़े जुमा के लिए निकले थे और खेल कूद में लग गए। ओहो, ये तो हमें याद ही नहीं रहा। जिसने आपको खेल कूद में लगाया और मस्जिद के रास्ते से हटाया वो बहुत ही चालाक है, उससे होशियार रहा करें। आप किसकी बात कर रहे हैं उसैद भाई? शैतान की और किसकी? ओहो, आपने तो डरा ही दिया था उसैद भाई। शैतान की तो ऐसी कम तैसी। हम अभी जुमे की नमाज के लिए जाएंगे, चलें फैजान भाई। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमारे दीन इस्लाम में नमाज की बहुत ज्यादा अहमियत है। नमाज अल्लाह पाक की रिजा का सबब है और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबिहि वसल्लम की आंखों की ठंडक भी है। अल्लाह पाक के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबिहि वसल्लम का फरमान है, जो मस्जिद में 40 रातें नमाज इशा बाजमात पढ़े कि पहली रकात ना छूटे तो अल्लाह पाक उसके लिए दोज़ख से आज़ादी लिख देता है। सुभान अल्लाह। तो क्या आप तमाम इस्लामी भाई इस हदीस पाक की फजीलत पाने की कोशिश करेंगे? तो फिर क्या इरादा है बबलू भाई? मैं तो रेडी हूँ फैजान भाई। 40 रातें नमाज इशा बा जमात पढ़ना कौन सा मुश्किल काम है, मगर आपसे ना हो पाएगा। क्या कहा? मुझसे नहीं होगा, ये तो वक्त ही बताएगा बबलू भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुलाम रसूल भाई, मैंने और फैजान भाई ने इशा की बाजमात नमाज 40 दिन तक पढ़ने का अज़म किया है, ताकि वो फजीलत हासिल करें जिसका जिक्र हदीस पाक में आया है। अरे वाह, माशाअल्लाह, ये तो जबरदस्त बात है। अल्लाह पाक का फरमान है, फस्तबिकुल खैरात, यानी तुम नेकियों में आगे निकल जाओ। तो देखते हैं कौन ये टारगेट अचीव करता है। इंशाअल्लाह ये टारगेट तो मैं ही अचीव करूंगा। मैं भी तैयार हूँ फैजान भाई। पर आप दोनों याद रखिएगा कि शैतान आपको ये काम करने नहीं देगा, मगर आपने हिम्मत नहीं हारनी और शैतान को नाकाम बनाना है। अरे ये क्या किया बबलू भाई? मुझे थप्पड़ मार दिया। अरे अरे नहीं फैजान भाई, वो अभी गुलाम रसूल भाई ने समझाया था, मगर आप तो। अरे भाई, शहद की मक्खी थी और वो फैजान भाई को काटने ही वाली थी। ये देखें, मैंने जान के थप्पड़ नहीं मारा है फैजान भाई। चलें, आइंदा ध्यान रखिएगा बबलू भाई। मुझे थप्पड़ मारा इन्होंने, अब तो मैं इनको हरा कर ही रहूंगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अम्मी, मैं इशा की नमाज के लिए जा रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वैसे उसैद भाई, आपके ख्याल से कौन विनर होगा? मेरे ख्याल से तो फैजान भाई। मुझे तो लगता है बबलू भाई जीतेंगे। चलें फिर देखते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। माशाअल्लाह, क्या बात है। आप दोनों तो बड़ी पाबंदी के साथ इशा की नमाज बाद जमात पढ़ रहे हैं, और वो भी पहली तकबीर के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह गुलाम रसूल भाई। आप बस दुआ करें कि हम ये टारगेट अचीव कर पाएं। क्यों नहीं फैजान भाई, मेरी दुआएं आपके साथ हैं, मगर याद रखिएगा कि शैतान इस नेक काम में रुकावट डालेगा। हदीस पाक में है, बेशक शैतान इंसान के जिस्म में खून की तरह दौड़ता है। तो आप दोनों बस शैतान से होशियार रहिएगा। इंशाअल्लाह हम शैतान को जरूर नाकाम बनाएंगे। 38 डेज हो गए हैं, अब तो सिर्फ 2 दिन बाकी हैं, तो मुझे कुछ करना ही होगा। क्या करूं, क्या करूं? आइडिया।
बबलू, कहाँ जा रहे हो? नमाज पढ़ने, और कहाँ? हाँ, ये मुझे किसने कहा? मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और तुम्हारे लिए एक चीज लाया हूँ। तुम कौन हो और मेरे दोस्त कैसे हो सकते हो? तुम तो शैतान वाला काम कर रहे हो, मुझे नमाज से रोक रहे हो। अरे सुनो हाँ? बबलू, यहाँ पार्क में एक बेंच पर हाँ? चॉकलेट रखी है, वो तो ले लो। अरे वाह, चॉकलेट। हम्म। हाँ। हाँ भाई, आपके बबलू भाई तो चॉकलेट खाने में मसरूफ हैं और ईशा की जमात खड़ी होने वाली है। अरे मैं तो नमाज पढ़ने जा रहा था। हम्म 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 क्या करूं मैं? आज तो आखिरी दिन है। बस आज कुछ ऐसा करना है कि मैं जीत जाऊं और बबलू भाई हार जाएं। आइडिया! आहा, अब मजा आएगा। और पत्ते डाल देता हूँ ताकि बबलू भाई को फंदा दिखे ही नहीं। ये रस्सी किस तरफ थी? कहाँ थी? बचाओ बचाओ, हेल्प मी हेल्प मी। तुम कौन हो? मैं वही हूँ जिसके लिए तुम काम कर रहे थे। मैं कुछ समझा नहीं। अरे नादान, मैं शैतान हूँ, शैतान, असली वाला शैतान। क्या तुम असली वाले शैतान हो? ओ मेरे अल्लाह, मैं किस मुसीबत में फंस गया। मैं अभी आयतुल कुर्सी पढ़ता हूँ। रुको रुको, जा रहा हूँ मैं। वैसे भी मेरा काम अब खत्म हुआ, पर तुम मिशन में नाकाम रहे, मगर मैं मिशन में कामयाब हुआ। माशाअल्लाह बबलू भाई, आपने 40 दिन पाबंदी के साथ बाजमात ईशा की नमाज पढ़कर अपना टारगेट अचीव कर लिया। अल्लाह पाक आपको इसकी बरकतें अता फरमाए। आमीन। और जज़ाक अल्लाह गुलाम रसूल भाई, आपने मेरी बहुत हिम्मत बढ़ाई है। माशाअल्लाह बबलू भाई, वेल डन। बहुत मुबारक हो बबलू भाई, मगर आज फैजान भाई नहीं आए। हाँ, आज फैजान भाई नहीं आए, इस पर मुझे अफसोस है। काश वो भी ये टारगेट मुकम्मल कर पाते। चलें फैजान भाई के घर चलते हैं। अरे वो देखे, फैजान भाई पार्क में उल्टे लटके हुए हैं। अरे ये कैसे हो गया? फैजान भाई अब बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं आ रहा हूँ। फैजान भाई हाथ दें। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। फैजान भाई खैरियत तो है? ये सब कैसे हुआ? ये शैतान की वजह से हुआ गुलाम रसूल भाई। ये शैतान के बहकाने का नतीजा है जो मैं इस मुसीबत में फंसा। वाकई शैतान बहुत चालाक है, उसने मुझे भी बहकाने की कोशिश की थी। सेकंड लास्ट डे तो शैतान ने मुझे चॉकलेट खिलाई ताकि किसी तरह मेरी ईशा की जमात निकल जाए, मगर दोस्तों मैंने शैतान को नाकाम बना दिया। चॉकलेट भी खा ली और जमात भी नहीं छोड़ी। ये तो बहुत हैरान कुन बात है। मुझे माफ कर दे बबलू भाई, वो मैं ही था जो आपको बहका रहा था। क्या फैजान भाई वो आप थे? जी, वो मैं ही था। मैंने ही आपके लिए चॉकलेट रखी थी। मैं शैतान के बहकावे में आकर आपको बहका रहा था, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि मैं खुद शैतान के बहकावे में आ चुका हूँ और यूँ मैं 40 नमाजों वाली हदीस की फजीलत से महरूम रहा। फैजान भाई, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये तो शैतान की मदद करने वाली बात है। और बबलू भाई, आपको भी किसी अजनबी आवाज के पीछे नहीं चलना चाहिए था। ये तो बेवकूफ़ी वाली बात है। चलें, बहरहाल हमें ये सबक हासिल हो गया कि शैतान किसी का भला नहीं चाहता। दोस्तों, ये शैतान बहुत मक्कार है और इसका काम नेकी के रास्तों से रोकना है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, मगर गुलाम रसूल भाई, शैतान ऐसा क्यों करता है?
शैतान ने जब तकब्बुर किया और हजरत आदम अलैहिस्सलाम से अपने आप को बेहतर जाना तो अल्लाह पाक ने उसे जलील और रुस्वा करके अपनी रहमत से दूर कर दिया। ओ अच्छा। और दोस्तों, जब शैतान को बारगाह इलाही से निकाल दिया गया तो उस वक्त उसने ये अहद किया कि मैं इंसानों को बहकाऊंगा और उन्हें सीधे रास्ते से भटकाऊंगा और इसके लिए मैं उनके आगे से, उनके पीछे से, उनके लेफ्ट से, उनके राइट से, उनके पास आऊंगा और इन्हें खुदा का नाफरमान बनाकर जहन्नम की तरफ ले जाऊंगा। अल्लाह मेरी तौबा, ये शैतान कितना खतरनाक है। इसीलिए अल्लाह पाक ने हम इंसानों को वाज़ेह तौर पर कुरान पाक में खबरदार किया है, इन्ना शैतान लिल इंसानि अदुव्वुम मुबीन। बेशक शैतान आदमी का खुला दुश्मन है, तो हमें शैतान से मोहतात रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। गुलाम रसूल भाई, शैतानी ख्यालात से बचने का क्या तरीका है? जब भी कोई शैतानी वसवसा या शैतानी ख्याल दिल में आए तो फौरन तावुज़ यानी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़कर लेफ्ट साइड पर 3 मरतबा थू करें और फौरन इस शैतानी वसवसे को अपने जहन से दूर करें। जज़ाकल्लाह गुलाम रसूल भाई, अब से इंशाअल्लाह मैं इसी तरह करूँगा और शैतान से होशियार रहूँगा।